यूपी में ओबीसी वोटरों पर सियासी रण। अखिलेश के सियासी फॉर्मूले को योगी ने किया ध्वस्त। इस वक्त ओबीसी वोटरों को लेकर यूपी में जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश जहां बार बार पीडीएफ फॉर्मूला बता रहे हैं, तो केंद्र ने जातिगत जनगणना कराकर ट्रंप कार्ड पहले ही खेल डाला है। लेकिन इस बीच योगी ने भी खेला कर डाला, जिससे अखिलेश को ऐसी पटखनी दी गई कि अखिलेश अब दोबारा कभी पीडीए का नाम नहीं लेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के ओबीसी के बेरोजगार युवाओं को अब मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना को मिशन मोड में लागू करने का फैसला किया है। यह योजना प्रदेश के उन युवाओं के लिए है जो तकनीकी ज्ञान पाकर रोजगार या स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया कि योजना का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल दुनिया की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना है। इससे उन्हें सरकारी नौकरियों से लेकर निजी क्षेत्र में भी बेहतर अवसर मिल सकेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि ओबीसी समुदाय के विकास के लिए किस तरह योगी अग्रणी हैं, जो ये बता रहा है कि ओबीसी समुदाय को पहले ही साधा जा चुका है। ऐसे में अखिलेश लगातार बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इससे अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अखिलेश घबराए हुए हैं और फिर पीडीए के फॉर्मूले पर अखिलेश ने घबराहट में काम भी शुरू कर डाला है। घबराए अखिलेश ने फिर पीडीएफ फॉर्मूले पर किया काम। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। 2027 चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का फोकस अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और भी मजबूत करने की है। पिछले दिनों इसी मद्देनजर अखिलेश ने बसपा के पूर्व नेता दद्दू प्रसाद को अपने साथ मिलाया था। दद्दू प्रसाद के अलावा सलाउद्दीन देवरंजन नागर और जगन्नाथ कुशवाहा भी सपा की सदस्यता उन्हें दिलाई गई। दद्दू प्रसाद बसपा के संस्थापक कांशीराम की सियासी प्रयोगशाला से निकले हुए नेता हैं। एक समय मायावती को कोर टीम का हिस्सा दद्दू प्रसाद हुआ करते थे और बुंदेलखंड में बसपा के दलित चेहरा भी हुआ करते थे। अखिलेश ने ऐसे ही 2022 के चुनाव से पहले भी बसपा बैकग्राउंड वाले नेताओं को शामिल कर बीजेपी से मुकाबला किया था और 2027 के लिए उसी रणनीति पर काम शुरू किया जा चुका है। इस तरह से सपा की नजर बसपा के कोर वोट बैंक दलित समुदाय पर है, जिसे साध कर 2027 की चुनावी जंग फतेह अखिलेश करना चाहते हैं। पीडीए को और मजबूत कर पाएंगे अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2024 में हिट रहा। लोकसभा चुनाव 2024 में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार सपा ने बीजेपी को मात दी थी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सपा 37 सीटें जीती और कांग्रेस 6 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 33 सीट और सहयोगी दलों के पाले में केवल 3 सीटें आई थी। सपा ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें 2024 में जीतने में कामयाबी हासिल की। इसके चलते ही अखिलेश 2027 के लिए अपनी पीडीए की सियासत को मजबूत करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। सपा की पीडीए राजनीति के चलते ही अखिलेश यादव यूपी में योगी के 80-20 फॉर्मूले के सामने 90-10 के समीकरण को चलने का दांव चल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के 80-20 के फॉर्मूले को सांप्रदायिक गणित से जोड़कर देखा जा रहा था, जिसे हिंदू बनाम मुसलमान वोट बैंक से जोड़ा जा रहा था। यूपी में 80% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी है, वहीं अखिलेश 90-10 का दांव चल रहे थे। अखिलेश का फॉर्मूला जातीय गणित से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अब तो जातीय जनगणना का ट्रंप कार्ड खेलकर अखिलेश के इस फॉर्मूले को भी बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है। इसलिए अब अखिलेश की नजर बसपा के वोटर पर है। बसपा के कोर वोटर बैंक पर सपा की नजर। अखिलेश यादव की नजर बसपा के वोट बैंक दलित समाज पर है। अखिलेश यादव 2 तरह से दलित वोटों को जोड़ने में लगे हैं। सपा अपने दलित समाज के नेताओं को तवज्जो दे रही है। इसके अलावा दूसरा बसपा के बैकग्राउंड वाले नेताओं को अपने साथ मिलाकर सियासी संदेश देने की स्ट्रेटेजी है। इसी कड़ी में दद्दू प्रसाद की सपा में एंट्री कराई गई थी। एक जमाने में दद्दू प्रसाद बुंदेलखंड के इलाके में मायावती के चहेते नेता थे। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम से राजनीतिक प्रयोग से निकले हुए नेता वो माने जाते हैं, जो हार्डकोर अंबेडकरवादी है।
बसपा से निकाले जाने के बाद दद्दू प्रसाद किसी भी दूसरी पार्टी में सेट नहीं हो सके और सपा की साइकिल पर फिर वो सवार हुए। दद्दू प्रसाद के बहाने अखिलेश यादव माहौल बनाना चाहते थे कि बसपा का समय अब बीत चुका है, बसपा के साथ रहने से कोई फायदा नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए सपा ही एकमात्र विकल्प है। अखिलेश ने इस योजना के तहत बीएसपी के जिला स्तर तक के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया था। हर 10-15 दिनों पर सपा इस तरह के कार्यक्रम करती है। मायावती की पार्टी के नेताओं को हाथी से उतारकर सपा की साइकिल पर सवार किया जा रहा है। इस कड़ी में बसपा के तमाम नेताओं को शॉर्टलिस्ट भी किया जा रहा है। बसपा में एक समय इंद्रजीत सरोज, दद्दू प्रसाद, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, आर.के. चौधरी, सुखदेव राजभर जैसे नेताओं की तूती बोला करती थी। मायावती के करीबी माने जाते थे, लेकिन एक एक कर सभी ने बसपा को छोड़ दिया और सपा में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जरूर सपा छोड़ दी, लेकिन ज्यादातर नेता अभी भी अखिलेश यादव के साथ बने हुए हैं। दलित समाज को सपा साधने में जुटी। दलित समाज को साधने के लिए सपा कई स्तर पर अभियान चला रही है। राणा सांगा पर बयान के बाद समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर करणी सेना ने हमला किया, तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने सुमन के समर्थन में आसमान सर पर उठा लिया था। सपा ने दलित स्वाभिमान से इसे जोड़ दिया और बीजेपी को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा कर दिया। रामजी सुमन के घर पर हुए हमले को सपा ठाकुर बनाम दलित का रंग दे रही थी। इसी तरह दलित समुदाय का विश्वास जीतने की कवायद सपा कर रही है। दलित समाज को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने ऐलान किया था अंबेडकर जयंती के मौके पर कि 8 से 14 अप्रैल तक सपा के कार्यालयों में स्वाभिमान सम्मान समारोह का आयोजन करने का ऐलान होगा, और ऐसा किया भी गया था। जो समाजवादी बाबा साहेब आंबेडकर वाहिनी और समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ मिलकर कर रहे थे। इस तरह सपा संविधान और आरक्षण बचाने के नैरेटिव को सेट करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। अखिलेश ने जब अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का ऐलान किया था, तो कार्यालय में सजाई गई महर्षि कश्यप, निषाद राज और सम्राट अशोक की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया गया था। उनकी कुर्सी के आगे टेबल पर महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी रखी गई थी। लगभग इस तरह दलित समाज को सियासी संदेश देने का कोई भी मौका अखिलेश नहीं गंवा रहे हैं। जातिगत जनगणना के ऐलान ने अखिलेश के सपनों को तोड़ा। अखिलेश कितना भी दलित दांव चल ले, लेकिन जैसे ही जातिगत जनगणना का ऐलान केंद्र ने किया, अखिलेश के सारे सपने चकनाचूर हो गए। दरअसल केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराए जाने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की गोलबंदी और 2027 की विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीढ़े की काट के तौर पर इस फैसले को देखा गया। माना जा रहा है मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लेकर विपक्ष का ब्रह्मास्त्र ही छीन लिया। जिस जातीय जनगणना को राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए सबसे अहम मुद्दा बना दिया था और विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ भी इसे अपनी नैरेटिव में सेंट्रल थीम बना दिया था, उस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने एक झटके में ही जमीन पर ला दिया। बीजेपी ने बड़ा दांव चल विपक्ष को दी पटखनी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने अचानक जातिगत जनगणना का फैसला क्यों और कैसे लिया? क्या बीजेपी ने 2027 के यूपी चुनाव और 2025 के बिहार चुनाव में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी को भांपकर यह फैसला लिया? इस बात पर सभी सहमत हैं कि बीजेपी का लोकसभा चुनाव में सीटें घटकर 240 पहुंच जाना इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है। राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद आरक्षण खत्म होने की विपक्ष के नैरेटिव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बना बनाया खेल खराब कर दिया था। इसलिए बीजेपी ने वक्त रहते क्रॉस करेक्शन करने की कोशिश की है। मंडल कमंडल पर फोकस। जातिगत जनगणना के फैसले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये फैसला किया। माना जा रहा है कि राष्ट्रवाद के इस माहौल में बीजेपी दलित और ओबीसी के किसी मुद्दे को विपक्ष के हाथ में नहीं देना चाहती। यही वजह है कि मंडल और कमंडल दोनों ही बीजेपी अपने हाथों में चाहती है। 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन ने ही पार्टी को 240 पर पहुंचा दिया था। ऐसे में बिहार और यूपी विधानसभा के आगामी चुनाव विपक्ष के हाथ से पूरी तरह निकल जाएं, ये बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश दिखाई देती है, जो अखिलेश और राहुल के सपने को पूरी तरीके से ध्वस्त कर चुके हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी,
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।